हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th यूपी बोर्ड बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है सेबी के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी क्या होता है, सेबी के उद्देश्य क्या है, वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। और इसी चैप्टर से रिलेटेड यानी स्कंद विपरीत चैप्टर से रिलेटेड मैंने बाकी टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर में क्या है और कैसे लिखना है। सो यहाँ इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि सेबी के कार्य क्या होते हैं। तो सेबी के बेसिक तरीके से 3 कार्य होते हैं। पहला होता है आपका सुरक्षात्मक कार्य, देन होता है नियंत्रण या संचालन संबंधी कार्य, और तीसरा जो मेन कार्य होता है आपका वो है विकास संबंधी कार्य। इसी तरीके से आपके ये 3 फंक्शन होते हैं और इन 3 फंक्शन के बारे में आप पॉइंट वाइज चाहे पैराग्राफ वाइज जैसे आपको ठीक लगे आप लिख सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मैं आपको अपनी राय दूंगी कि आप अगर ऐसा ये क्वेश्चन आता है तो पहले आप क्या करें, बड़ा बड़ा लिखें सेबी के कार्य, और उसके बाद इस तरीके से एक चार्ट फॉर्म कर दें। ठीक है, जैसे आपने यहाँ लिखा सेबी का कार्य, उसके बाद यहाँ उनके तीनों फंक्शन के एक बॉक्स बना दें। ठीक है, और ये बॉक्स बनाने के बाद थोड़ा यहाँ पे उनका मीनिंग कुछ 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दें। अगर इस तरीके से चार्ट बनाकर आप इस आंसर को स्टार्ट करते हैं, ये आपका आंसर काफी ब्यूटीफुल रहेगा और एग्जामिनर आपसे काफी इम्प्रेस भी रहेगा। वो समझेगा कि हाँ, बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हैं। सो इसलिए देन आते हैं स्टार्ट करने पे क्वेश्चन। तो पहला है आपका सुरक्षात्मक कार्य यानी प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सेबी का क्या होता है। हम सेबी को फादर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज यानी स्कंद विपरी के फादर की तरह कहते हैं कि सारे स्कंद विपरी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेबी करता है। तो इसीलिए ये 3 मेन कार्य करता है। पहला है सुरक्षात्मक कार्य। सुरक्षात्मक कार्य यानी प्रोटेक्टिव फंक्शन, सुरक्षा पहुंचाने का पहला इनका उद्देश्य भी होता है और ये इनका पहला कार्य भी है। निवेशकों को प्रतिभूति में व्यवहार संबंधी शिक्षा प्रदान करना। सुरक्षा आप किसी को कैसे प्रदान कर सकते हो, उसे शिक्षा प्रदान करके, कि आप शिक्षा दे रहे हो उसको कि क्या चीजें कैसी हैं, क्या नोटिफिकेशंस हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन, ये सारी चीजें आप निवेशकों को समझाओ। किससे संबंधित, प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी से संबंधित। दूसरा है प्रतिभूति बाजार संबंधी आचार संहिता लागू करना, रूल्स रेगुलेशन बना देना और उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे जितने भी आपके बाजार हैं, स्कंद विपणी हैं, उनसे कार्य करवाना। ठीक है, प्रतिभूति से संबंधित। तो ये चीज क्या हो गई, ये भी आप क्या कर रहे हो, सुरक्षा प्रदान कर रहे हो। प्रतिभूतियों में आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना। आंतरिक ट्रेडिंग मैंने कल भी डिस्कस किया था, जिसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं ना, कि अपने ही एम्प्लॉयज का फायदा करना या अपने ही जानने वालों का केवल फायदा करना, निवेशकों का फायदा करना, बाकी बाहरी निवेशकों का नुकसान जिससे हो रहा हो, उसे हम आंतरिक ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये आंतरिक ट्रेडिंग को रोकने का कार्य जो जब सेबी परफॉर्म करती है तो वो किस में आता है, सुरक्षात्मक कार्य में आता है। देन चौथा है आपका प्रतिभूति बाजार से संबंधित अनुचित व्यवहारों को रोकना। किसी भी तरह की फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत बातें या कोई भी ऐसी गलत जानकारी निवेशक तक पहुंचाना जिससे उसे नुकसान हो सकता है, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को रोकने का काम कौन करती है, सेबी करती है। किसी सौदे की जांच पड़ताल के संबंध में आवश्यक सूचना एवं रिकॉर्ड प्राप्त करना। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन या किसी भी लेन देन या किसी भी प्रतिभूति या किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी आपको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको सेबी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आवश्यक सूचना प्रोवाइड कराता है। कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, अगर आपको डाउट है उस इन्फॉर्मेशन पे, उस जानकारी पे, तो आप सेबी से उसकी एक तरीके से पुष्टि कर सकते हैं। तो सेबी आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा ना। तो यही कार्य आपका क्या प्रोवाइड कराता है, निवेशक को सुरक्षा देता है। देन आते हैं दूसरा मेन कार्य जो है आपका, वो है नियंत्रण संचालन संबंधी कार्य, रेगुलेटरी फंक्शन इसको हम कहते हैं। यानी कि अभी हमने आपसे कहा कि सारे स्कंद विपरीत, सारे स्टॉक एक्सचेंज का फादर होता है सेबी। अब जब फादर है तो रेगुलेट तो करेगा, नियंत्रण बनाए रखेगा वो सारे स्टॉक एक्सचेंज पे। तो ऐसा क्या करता है जिससे नियंत्रण बना रहता है, तो वो देख लेते हैं। ओके, तो नियंत्रण बनाने में अंश बाजार में किए जाने वाले व्यवसाय का संचालन करना, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन पर अपना कंट्रोल रखना कि वो सुव्यवस्थित तरीके से हो, तो वो कौन करता है, सेबी करता है। देन ब्रोकर, उप ब्रोकर, हस्तांतरण एजेंट,
मर्चेंट बैंक आदि के कार्यों को पंजीकृत करना, यानी ये लोग ये जितनी पार्टियां हैं, जितने मिडिलमैन हैं, ये जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य वो जायज तरीके से करें, पंजीकृत तरीके से करें, प्रूफ वगैरह के साथ वो कार्य को कर सके। तो ये रेगुलेटरी फंक्शन है आपका, संचालन वो कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं इनकी एक्टिविटीज को, इनके कामों को। देन है म्यूचुअल फंडों का पंजीकरण एवं नियमन करना, यानी कि जितने भी म्यूचुअल फंड से संबंधित आपके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, यानी जितनी भी प्रतिभूतियों का लेन देन हो रहा है, उनको नियम में बांधकर यानी रूल्स रेगुलेशन के साथ कार्य करवाना, वो भी क्या हो जाएगा आपका शेयरन ही स्थापित हो रहा है। देन कंपनियों के अधिग्रहण का नियम करना, यानी कि नियमन करना, यानी आप जब शेयर्स वगैरह बेचते हो या शेयर्स वगैरह खरीद रहे हो तो वो काम आप कैसे कर सकते हो, जब तक आप लिस्टेड नहीं हो, जिसको हम कहते हैं, जब तक आप लिस्टेड नहीं हो तब तक आपके शेयर्स बेचे नहीं जाएंगे। तो ये चीज क्या है, लिस्टेड कब होंगे आप, जब सेबी आपकी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी सही से ले लेगा, वो जानता है कि आप कंपनी बंद करके भाग नहीं जाओगे शेयर बेचने के बाद, पैसे लेने के बाद, तो वो तभी आपकी कंपनी को लिस्ट करता है। तो ये चीज क्या हो गई, ये वो आपके लिए नियम ही बना रहा है, कंपनियों के लिए नियम ही बना रहा है कि आपके शेयर्स बिकेंगे ही तब जब आप हमारी लिस्ट में आओगे। देन आते हैं स्कंद विपणी के संबंध में छानबीन करना एवं उनका अंकेषण करना। ठीक है, इसमें क्या है आपका कि नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं अगर, तो स्कंद विपणी यानी जितने स्टॉक एक्सचेंज हैं वो कैसे काम कर रहे हैं उनके बारे में जब चाहे तब ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट का मतलब क्या हो गया, चेकिंग कर सकते हैं उनके काम की, यानी वो किस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे हैं उनकी छानबीन करना और कभी भी करना। ठीक है, तो ये काम भी क्या कर रहे हैं आप, नियंत्रण बना रहे हैं, सेबी नियंत्रण बना रहा है सारे स्टॉक एक्सचेंज पर कि हम कभी भी आपके काम को चेक कर सकते हैं, इसलिए आप कोई भी चीटिंग करोगे तो वो पकड़ी जाएगी। देन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का पंजीकरण एवं संचालन करना, जितनी भी आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, जैसे आप लोन ले रहे हो तो उस लोन को जिस तरीके से आप चुकाते हो, जितनी आसानी से, जितनी कम इंस्टॉलमेंट में या जितने टाइम से चुकाते हो, तो वो आपकी क्रेडिट रेटिंग को बनाता है, राइट। तो जो कंपनियां ये काम करती हैं उन कंपनियों को पंजीकृत करना, यानी कि ऐसे ही कोई फालतू कंपनी कोई आप खोल के बैठ गए और क्रेडिट दे रहे हैं, उधार पे दे रहे हैं पैसा या शेयर्स वगैरह में डीलिंग करो, तो ऐसा नहीं। आप तभी ये काम कर पाओगे जब आप पंजीकृत हो, जब आपने को सेबी से परमिशन मिली है, तभी आप कंपनी ओपन करके ये काम कर पाओगे। तो ये भी क्या है, नियंत्रण स्थापित हो रहा है। देन वेंचर कैपिटल फंड का पंजीकरण एवं संचालन करना। ठीक है, वेंचर कैपिटल हो गया कि आपकी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर एक बिजनेस करना चाहती है, शेयर्स वगैरह बेचना या खरीदना चाहती है, तो उसके लिए भी दोनों ही कंपनियों को सेबी के अंडर अपने आप को पंजीकृत करवाना होगा, यानी आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि हाँ भाई सेबी ने हमें परमिट किया है, तब जाके हम शेयर्स में डीलिंग कर रहे हैं। तो जनरली नियंत्रण में आपका क्या क्या आता है कि आप पंजीकृत करवाते हो अपने आप को सेबी के द्वारा, चाहे आप मीडिएटर हो यानी आप ब्रोकर वगैरह हो, या आप निवेशक हो, या आप कोई कंपनी हो, आप जो भी काम करोगे वो पंजीकृत करवा के करोगे और उनके नियम के अकॉर्डिंग करोगे। तो ये कौन सा फंक्शन हो रहा है आपका, नियंत्रण यानी संचालन संबंधी कार्य सेबी परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद आते हैं इसी के लास्ट फंक्शन पे, जो कि है आपका डेवलपमेंट फंक्शन, जिसको हम विकास संबंधी कार्य कहते हैं। अगर सेबी विकास संबंधी कार्य कर रहा है तो वो क्या क्या काम करेगा। पहला है आपका मध्यस्थों को प्रशिक्षण देना। मध्यस्थों का मतलब है ब्रोकर्स। ब्रोकर्स जो होते हैं आपके वो मध्यस्थ होते हैं। आपको अगर शेयर्स बेचने या खरीदने हैं तो इन ब्रोकर के बिना आप ये काम नहीं कर सकते। तो इन ब्रोकर्स को अच्छे से ट्रेनिंग देना ताकि ये ब्रोकर्स अपना काम अच्छे से सीख सकें और कर सकें, और प्रशिक्षण देने के बाद इनको एक सर्टिफिकेट भी सेबी की तरफ से मिलता है कि हाँ भाई ये बिल्कुल ट्रेंड ब्रोकर्स हैं जो कि अपने काम को सीखे हैं और सेबी ने इनको परमिशन दी है ये काम करने की। इस तरीके के डॉक्यूमेंट वगैरह के साथ वो ब्रोकर तैयार होता है। तो ये काम क्या हो रहा है, डेवलपमेंट का कार्य होता है, विकास का कार्य होता है, जिससे जो आपके ब्रोकर हैं उनको भी कुछ सीखने मिलता है और वो अपनी सर्विस इन्वेस्टर यानी निवेशक को और प्लस जो कंपनियां हैं जो शेयर बेचना चाहती हैं उनको मिलती है। नेक्स्ट आते हैं स्वतः चालित संगठनों को प्रोत्साहित करना, यानी उन ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोत्साहित करना जो इस शेयर मार्केट में या सिक्योरिटीज में प्रतिभूतियों में डील करना चाहती है, तो वो अपने आप को पंजीकृत करवाए और उसके बाद वो ये काम कर सकें। तो उनके काम को आसान बनाने का काम कौन करता है,
सेबी करता है, क्योंकि विकास से संबंधी कार्य कर रहे हैं। आप अगर शेयर्स वगैरह में, सिक्योरिटीज वगैरह में डील करना चाहते हो तो उससे संबंधित ऐसे रूल्स बनाना, आसान कर देना आपके काम को कि आप हर वक्त उत्साहित रहें इस कार्य में जाने के लिए, तो ये विकास संबंधी कार्य। देन शोध कार्य करना, हर वक्त चेकिंग करना, ठीक है। विकास संबंधी कार्य में, शोध कार्य में भी आपका क्या होगा कि चेकिंग कर रहे हैं, लगातार ध्यान दे रहे हैं कि क्या क्या नई इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे पहले आपका स्टॉक एक्सचेंज कैसा चलता था, ऑफलाइन चलता था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन चलता है। अब ऑनलाइन चलने में क्या हो गया, आसानी हो गई, किसी व्यक्ति को इधर से उधर जाना ही नहीं है। अपने घर में बैठ के वो अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर से सारी चीजें, सारे शेयर्स को कंट्रोल कर सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है। तो ये चीज क्या हुई है, विकास का कार्य ही हुआ, जो कि ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गया हमारा सेबी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पूंजी बाजार के सभी पक्षकारों की सुविधा के लिए विभिन्न सूचनाओं को प्रकाशित करना। मैगजीन्स आती हैं अलग अलग सेबी की, बिजनेस मैगजीन आती हैं, और हर वक्त सेबी की साइट पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आप वर्ड लिखिए और आप जिस वर्ड से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहते हैं सेबी से, वो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो ये भी क्या है, ये विकास संबंधी कार्य है कि विकास कर रहा है सेबी, तभी तो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो शेयर का दाम जानना है, वो सब आप जान सकते हैं। देन निवेशकों को शिक्षा प्रदान करना। निवेशकों को शिक्षा यानी जो पैसा अपना डालना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, शेयर्स खरीदना चाहते हैं, उनको जो भी उनके कार्य से संबंधित शिक्षा चाहिए है वो सेबी देता है, प्रोवाइड कराता है। इसके बाद निर्गमन लागत में कमी करने के लिए अभिगोपन यानी अंडर राइटिंग को स्वैच्छित बनाना। यानी कि अंडर राइटिंग क्या होता है, जैसे कि कंपनियां अपने शेयर बेच रही है, अब वो उनके शेयर्स कहीं बिक नहीं रहे हैं, तो वो अंडर राइटर्स को अपने शेयर दे देती है। अंडर राइटर्स होते हैं वो ब्रोकर्स जो कि शेयर्स को खरीद लेते हैं और उसके बाद अपने सुविधा के अनुसार वो शेयर्स को बाकी लोगों में बेचते रहते हैं। फिलहाल वो कंपनी को उनके शेयर्स के पैसा दे देते हैं, उन्हें हम अंडर राइटर्स कहते हैं। तो जब अंडर राइटर्स जो हैं वो भी आपके सेबी की तरफ से सर्टिफाइड होंगे, ठीक है। उनको उनकी जितनी भी लागत होगी, उनका जितना कॉस्ट होगा, उसको कम से कम करवाना, ताकि एक बिजनेसमैन अपने शेयर्स को आसानी से अंडर राइटर्स को बेच सके और अपने बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा कर सके। तो अंडर राइटर्स से संबंधित भी जो उनकी कॉस्ट लगती है, जो उनकी लागत लगती है, उस लागत को कम से कम रखना, ताकि एक बिजनेसमैन मोटिवेट रहे कि हाँ, मैं अगर मेरे शेयर कहीं नहीं बिक रहे तो मैं इन अंडर राइटर्स को अपने शेयर बेच दूंगा। तो इस तरह से संबंधित विकास भी करना सेबी का कार्य होता है। तो आज मैंने आपको 3 बेसिक फंक्शंस यानी सेबी के कार्य समझाए, और किस तरीके से आपको आंसर लिखना है वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तो सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अभी आपका टर्म 1 बाकी है। टर्म 1 से मेरा मतलब है प्रबंध के प्रिंसिपल, सिद्धांत जो हैं, ठीक है, और प्रबंध की टेक्निक जो है, वो सारी चीजें अभी आपकी बाकी हैं। तो वो भी वीडियोस मैं आपको दूंगी, तो उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना जरूरी है, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।